क्या आपको मालूम है कि शनिवार का दिन ही क्यों हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है और क्यों कुछ साधक इस दिन ऐसा कार्य करते हैं जिसका उल्लेख आम ग्रंथों में नहीं बल्कि संकेतों में छिपा हुआ है। तो आज का ये वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि जो रहस्य अंत में खुलेगा वो आपके हनुमान जी के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि आपको जो विधि और जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान आपके लिए आज के इस आधुनिक युग में राम बाण का काम करेगा। तो अगर ये क्रमांक आप तक भी आया है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं और जीवन में लाभान्वित हो पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले श्री हनुमान जी के साधक को हमेशा ये जान लेना चाहिए कि शनिवार और हनुमान जी का रहस्य क्या है, क्योंकि हनुमान जी और शनिवार का दिन बहुत विशेष माना जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शनिवार शनि का दिन है और शनि वही ग्रह हैं जिसके प्रभाव से मनुष्य को संघर्ष, देरी और कर्म फल का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन पर शनि का प्रभाव नहीं चलता। ये बात श्री वाल्मीकि रामायण, श्री स्कंद पुराण और श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तीनों में सांकेतिक रूप में मिलती है। यही कारण है कि शनिवार को हनुमान जी की उपासना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि कर्म बंधन काटने की प्रक्रिया भी मानी जाती है। आइए अब जान लेते हैं ग्रंथों में छुपा हुआ वो संकेत जो इस बात को पूरी तरह से सार्थक करता है कि शनिवार का दिन और हनुमान जी का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और ये जो चौपाई है आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर इस चौपाई से भी विशेष जो हम आपको क्रमांक के अंत में बताने वाले हैं वो इस चौपाई का कई गुना फल आपको देकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चौपाई पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लेकिन यहाँ पर जपत शब्द पर ध्यान अगर आप देंगे, जब केवल मुंह से बोलना नहीं बल्कि कहां और कैसे बोला जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में एक सूक्ष्म संकेत मिलता है कि कुछ मंत्र यदि श्रवण मार्ग से देवता तक पहुंचे तो वो सामान्य जप से कई गुना प्रभावशाली हो जाते हैं। और यहीं से जन्म लेता है हनुमान जी के कान में मंत्र कहने का रहस्य। हनुमान जी के कान में क्यों बोला जाए? सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि हनुमान जी के कान में अगर बात बोली जाए तो क्यों वो कई गुना प्रभावी हो जाती है श्री हनुमान जी के समक्ष कहने से। यानी कि हनुमान जी को शब्द ब्रह्म का साधक कहा गया है। वो राम नाम को सिर्फ जपते नहीं थे, उसे सुनते भी हैं। पुराणों में वर्णन है कि हनुमान जी की सिद्धियां उनकी श्रवण शक्ति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि कुछ विशिष्ट साधनाओं में मंत्र को उनके दाहिने कान की दिशा में कहा जाता है। लेकिन ये विधि सार्वजनिक नहीं बताई गई है। इसे हमेशा आप भी जहां भी देखेंगे वहां सांकेतिक रूप से इसका वर्णन थोड़ा बहुत ही किया गया है। अब आ जाती है कुछ चेतावनियां विश्वसनीयता के लिए जो आपको जानना जरूरी है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको श्री हनुमान जी के कान में बोलना है। ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। इसे आप एक साधना के रूप में लीजिएगा जिसका प्रभाव श्रद्धा, शुद्धता और तर्क तीनों पर आधारित है। जो इसे परीक्षा की तरह करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसे समर्पण से करेगा उसके जीवन में धीरे धीरे उसके मार्ग प्रशस्त होने शुरू हो जाएंगे। और अब आता है वो रहस्य जिसके लिए आपने क्रमांक सुना है। श्री रामायण, श्री पुराण, श्री उपनिषद के अध्ययन के बाद एक अत्यंत दुर्लभ गुप्त ग्रंथ में इस विधि का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है जो कि बहुत प्रामाणिक है। उस गुप्त ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान रहस्य उपासना तंत्र। ये ग्रंथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी कुछ प्रतियां आज भी संरक्षित की हुई हैं जिसमें से ये ज्ञान आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि शनिवार को यदि साधक हनुमान जी की मूर्ति के समीप उनके कान की दिशा में ये स्तुति बोले तो साधक की मनोकामना गति प्राप्त करती है और कई गुना तीव्र फल उस साधक को प्रदान करती है। अब आइए जान लेते हैं इसकी दिव्य विधि क्या है पूरी प्रक्रिया के साथ में। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको बड़े ही अमल में लेकर करिएगा, तभी जाकर इसका लाभ आपको मिल पाएगा। इसके लिए जो समय आपको बताया गया है, जैसा हमने पूर्ववत बताया, शनिवार का दिन आपको चुनना है
और इसको करने की जो विधि है, जो समय है, वो सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में, या आप संध्या काल में भी इसे कर सकते हैं। स्थान होगा श्री हनुमान जी की मूर्ति। जहां कहीं भी आपके नजदीकी श्री हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर श्री हनुमान जी की मूर्ति विराजित है, वहां पर आप ये कर सकते हैं। अगर नजदीकी हनुमान मंदिर में आपको मूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो हनुमान जी के चित्र के सामने भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आसन लेना होगा जो कि लाल कपड़े का बना होना चाहिए, और आपको चाहिए होगा एक दीपक जो कि सरसों के तेल का होगा। ये सामग्रियां इसमें लगेंगी, और इसके लिए विधि आप सुन लीजिएगा। पहले आपको सबसे पहले 11 बार हनुमान चालीसा मन ही मन पाठ करना है, और दूसरा आपको क्या करना है, फिर हनुमान जी के दाहिने कान के पास मुंह ले जाकर बहुत धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए एक प्रार्थना बोलनी है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपको जो प्रार्थना बोलनी है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। इस प्रार्थना को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, इसी प्रकार से उच्चारित करिएगा, और आप देखेंगे बहुत ही लाभान्वित करने वाला ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। तो आइए पहले जान लेते हैं वो प्रार्थना क्या है जो आपको श्री हनुमान जी के कान में कहनी है। प्रार्थना रहेगी, ओम नमो भगवते हनुमते प्राण बल बुद्धि विद्या देहि में, शत्रु नाशनम संकट मोचनम कार्य सिद्धियम कुरु कुरु स्वाहा। ये केवल आपको एक ही बार बोलना है, लेकिन इसका उच्चारण आपको बहुत अच्छे से करना है। तो जब आप इसको बोलेंगे तो आप जान लीजिए कि अंत में क्या होता है। इस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मनोकामना तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन 7वें दिन जीवन में एक संकेत, बहुत बड़ा संकेत आपको मिलता है। वही संकेत होता है कि हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली है, क्योंकि आप जब ये प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न भी आएगा कि इसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा कि श्री हनुमान जी तक हमारी मन की बात पहुंच गई है। तो ये 7वें दिन मिलने वाला वही सबसे बड़ा संकेत होगा। हनुमान जी आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई है, और आपका काम या आपकी जो भी मनोकामना होगी जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो काम आपका जरूर जरूर बनेगा। तो इसीलिए अगर आप तक भी ये क्रमांक आया है तो यहाँ तक आपने इसको अगर सुना है, देखा है, तो ये कोई संयोग नहीं है। हो सकता है हनुमान जी आपको यही संकेत दे रहे हों। तो इसीलिए वीडियो को शेयर करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जय नीम करोड़ी बाबा जरूर लिख दीजिएगा, हाजिरी लगा दीजिएगा, क्योंकि शब्द जब श्रद्धा से निकलते हैं तो देवता तक पहुंचते भी हैं। इसी कामना के साथ यही कहना चाहेंगे कि आप सभी श्रोतागणों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलेंगे फिर से आपसे ऐसे ही किसी अद्भुत क्रमांक के साथ में। चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिव्य क्रमांक हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी लाभान्वित हो पाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।